ईरान नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका का वॉर सिंपल चेस गेम से मैं बताऊंगा। ऐसे चेस गेम जितना सिंपल नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ना अमेरिका वाइट है और ईरान ब्लैक है इस गेम में, क्योंकि अमेरिका पहला चाल चला, उसने अटैक किया। तो देखते हैं क्या होता है। तो राजा यानी ट्रम्प अपना चाल चला, फिर ये भी अपना चाल चला ईरान। ओके, सो ऐसे करते करते वो अटैक करने लगा। और ये जो ब्लैक जो होता है, जनरली वो डिफेंस करता है, तो ये बहुत एग्रेसिव मूव है। इंस्टेड ऑफ से मतलब इस सोल्जर को बचाने के बजाय वो डायरेक्ट इस सोल्जर को अटैक कर रहा है, या इस घोड़े पे, नाइट पे, यानी एक इम्पॉर्टेंट लीडर के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, लेकिन ईरान ने फिर जवाबी हमला किया। सो नाउ सी, इट इज़ मोर लाइक इक्वल गेम। लेकिन हाँ, उनके नाइट से, इसको नाइट बोलते हैं, घोड़ा को मतलब नाइट है। ओके, लेकिन ईरान डिफेंस ही खेल रहा है, इसको मार नहीं रहा है। मतलब इसने अटैक किया तो ईरान ने क्या किया, घोड़े को इधर लाया। मतलब मैं तुम्हारे घोड़े को नहीं मारूंगा। तो इसको बोलते हैं एक स्पेनियर्ड टाइप ऑफ टेक्निक, स्पेनिश टेक्निक, जिसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा डिफेंस डिफेंस खेलते हैं, ताकि दूसरा आदमी, मतलब ओपोनेंट, गलती करे। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो भी डिफेंस खेल रहा है। तो ये तो डिफेंसिव चार्ल्स हैं ये सब। तो फिर से उसने अटैक किया, मतलब ही वेंट बैक एंड यहाँ से वो अटैक करना चाहता है, लेकिन ईरान फिर से डिफेंस खेल रहा है। वो तंग आ गया, बेसिकली वो फिर से इसी घोड़े पे अटैक कर रहा है। ईरान फिर से, क्योंकि ईरान का मकसद क्या है, ईरान का मकसद यही है कि उसको डिफेंस डिफेंस खेलना है, मतलब वॉर को लंबा खींचना है, ताकि अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो घोड़ा को इधर ला रहा है, लेकिन एक घोड़े से मारने के बजाय ये क्या कर रहा है कि अपने घोड़े को ही जस्ट पुटिंग इट इन अ डिफेंसिव पोजीशन। तब वो तंग आ गया। अभी उसने अपने कैमल को, यानी बिशप को लाया बेसिकली इसको मारने। ये फिर से वापस गया। अभी वो परेशान हो गया, अभी उसको डिफेंस नहीं खेलना, उसने अटैक किया और ईरान ने भी उसको मार दिया। और देखिए फिर से वो डिफेंस खेल रहा है, मतलब वो फ्रस्ट्रेट करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो मूव है, इसको मैं समझाता हूँ। तो ये बहुत ही एग्रेसिव मूव है, इससे थोड़ा राजा का जो ये डायगनल है, उनका राजा, वो थोड़ा एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन इट इज़ वेरी अटैकिंग मूव। ठीक है, बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने बोला ठीक है, तुमने अपने राजा को ये किया, तो मैं तुम्हारे कैमल को मार दूंगा, ऊंट को मार दूंगा। लेकिन उसने ऊंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रानी को भेजा। सो रानी क्या है, सो इन दिस केस रानी इज मोर लाइक, यू कैन से हेग्सेथ या जेडी वैंस। हेग्सेथ ही बोल सकते हैं उनका आर्मी, क्योंकि अभी भी हम आर्मी में है, डिप्लोमेटिक में नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसने अपने रानी को इधर भेजा। ठीक है, थोड़ा आगे प्रोटेक्शन के लिए। अभी नॉर्मल मूव्स चलेंगे थोड़ी देर। वो इसलिए अटैक कर रहा है अपने कैमल से इधर, ताकि वो हाथी को मार सके। हाथी यानी फोर्ट। ठीक है, हाथी भी ले सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि वो एक कैसल है, फोर्ट है, उनका मेन डिफेंस जो है वो यही है। अब इसने क्या किया, हाथी से इस सोल्जर को मार दिया। अभी क्या होगा, इस लाइन को वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और अटैक इसके ऊपर भी है, घोड़े के ऊपर भी है, क्योंकि घोड़ा अभी प्रोटेक्शन में नहीं है। तब इस घोड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कुछ चाल चलना पड़ेगा। देखा, तो इस घोड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, उसने बस एक सोल्जर को आगे भेजा। ही डिडंट, मतलब इसको हटाया नहीं वहां से। इसने अगेन, वो घोड़े पे अटैक कर रहा है, इसको यहाँ मारेगा। अगर ये कैमल से इधर मारेगा तो हाथी आके मार देगा, तो ये
कंप्लीटली डाउन हो जाएगा। कौन? ईरान। लेकिन ईरान भी चालाक निकला। ईरान ने क्या किया, अच्छा तुम मेरे मतलब मेरे हाथ मेरे घोड़े को और मेरे कैमल को मार दोगे, अभी मैं तुम्हारे क्वीन को ही, यानी तुम्हारे मेन रानी हेक्सत को ही अटैक करूंगा। ये देखिए, इट इज लाइक फोर्स्ड। अभी इसको अपने रानी को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा हटाया बस, अभी फिर से रानी को अटैक कर रहा है। अगर वो हाथी से इसको मार देगा तब उसका हाथी जाएगा ना, क्योंकि रानी मार देगी उसके, ईरान की रानी। सो ईरान की रानी वी कैन से इज लाइक देयर मेन, उनका जो भी वेपन्स जो उनको मिल रहे, मे बी ड्रोन्स बोल सकते हैं, हाँ, या उनको जो चाइना दे रहा है वो। लेकिन उसने वो क्या बोलते हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपना हाथ ही दे दिया क्योंकि वो भी परेशान हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच, इसने ले लिया। अब देखिए, अब भी वो अपने घोड़े को बचाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी घोड़े को मार सकता है। लेकिन ये चाल उसको 3 या 4 चाल पहले मैं जब आपको बता रहा था ना कि देखिए, जब घोड़े को रानी अटैक कर रही थी, तभी घोड़े को बचा लेना चाहिए, शायद इधर रखना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट, या इधर रखना चाहिए था, ठीक है, या इधर अटैक कर भी सकते थे, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जो भी था, अपने घोड़े को तभी बचा सकता था, लेकिन उसने घोड़े को बचाने का कोशिश नहीं किया, उसने ऐसे खेला। तो इसने सोचा एक्चुअली हाँ रानी इसको मार सकता है, लेकिन अब देखिए उल्टा रानी को ही अटैक कर रहा है, मतलब उसको ऊपर दबाव डाल रहा है, ठीक है, फिर से दबाव डाल रहा है, और वो दबाव में अमेरिका फंस गया। एक्चुअली नॉर्मल गेम में कभी ऐसा ब्लंडर कोई नहीं करता है, आप समझ रहे हो, कभी भी कोई भी गेम में जो उसने किया, अपने हाथी को दे दिया, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि पहले से ही ईरान फ्रस्ट्रेशन वाला गेम खेल रहा था, मतलब उसका दिमाग खराब कर रहा था। अब देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन वाला चाल है, मतलब भूल ही गया, ये रानी आके एक छोटे से प्यादे को ले लिया, लेकिन वो भूल गया कि उसी लाइन में ईरान की रानी खड़ी है, खत्म, इसने रिजाइन दे दिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, और आजकल मिलिट्री एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं जैसे अमेरिका इजराइल कि 3 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, 4 दिन में हम जीत जाएंगे। ये एक ज़माने में होता था, अगर उस देश का रेजिलियंस एंड विल पावर बहुत ज़्यादा है तो वो फाइट कर सकते हैं। उनका मेजर, उनका जो सुप्रीम लीडर वो मर गया, फिर उनके कमांडर सब मर गए, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन ये लोग डिफेंस डिफेंस खेल रहे थे। एक बहुत ही ग्रेट प्लेयर था 1980s 90s में, अनातोली कार्पोव, ओके, रशियन प्लेयर। वो कस्परोव को अच्छा चैलेंज देता था, उसका गेम पूरा डिफेंस पे कायम था। तो जब तक हम थोड़ा मेच्योरिटी नहीं आता, हमें ये बात समझ में नहीं आती कि सब कुछ एग्रेशन से नहीं किया जाता, बहुत सारा डिफेंस से भी किया जाता है। मतलब जब सिर्फ आक्रमण आक्रमण से हम जीत नहीं सकते, आक्रमण का उल्टा क्या है, आक्रमण का उल्टा है डिफेंस, और यही किया ईरान ने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।